आम का सीजन है तो आम की बनी हुई सभी चीज़ें बहुत ही टेस्टी लगती है। तो आज मैं लेकर आई हूँ आमखंड और चना दाल पूरी, और साथ में बनाएंगे बहुत ही चटपटी सी हलवाई स्टाइल आलू की मज़ेदार सब्जी। तो मैं हूँ मीता गुप्ता, मेरे चैनल मीता का जायका में आपका स्वागत है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर कुछ तैयारी कर लेती हूँ। तो इसके लिए मैंने एक जार लिया है, इसमें 2 हरी मिर्च, ये तीखी नहीं है, और 2 मीडियम साइज के टमाटर और 1 इंच अदरक के टुकड़े को रफली काट लेंगे, क्योंकि हमने इसको ग्राइंड करना है। आज संडे है तो मैं ब्रेकफास्ट में इसे बना रही हूँ। और ब्रेकफास्ट तो क्या, इसे मैं ब्रेकफास्ट कम लंच में ही बना रही हूँ। संडे को क्या होता है कि थोड़ा देर हो ही जाता है, तो मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ कि ब्रेकफास्ट भी हो जाता है और लंच भी हो जाता है। तो मैं ये प्यूरी बना रही हूँ आलू की सब्जी के लिए। तो मैं तो बस पूरी और आमखंड ही बना रही थी, पर हस्बैंड बोले कि आलू की सब्जी तो जरूर ही बनाना, मैं तो उसी से खाऊंगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो मैंने अदरक, हरी मिर्च और टमाटर की प्यूरी बना ली है, इसे साइड में रख देती हूँ। अब कुछ मसाले हम कूटेंगे, तो इसके लिए मैंने ये इमाम दस्ता लिया है, और इसके अंदर थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा डालेंगे, और एक हरी मिर्च, ये बड़ी है और मोटी भी है, तो आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। तो दोनों को मैंने इसमें काट लिया है, और अब हम इसको बारीक सा, मतलब बिल्कुल अच्छे से कूट लेना है। कूट कर इसे भी हम साइड में रख देंगे। अब जो हरा धनिया है उसको भी बारीक बारीक काट लेते हैं। तो धनिया मैंने धोकर ही लिया है, तो धनिया भी काट लिया है। तो सारी चीजें हमारी कट चुकी है। और अब चना दाल की पूरी बनाने के लिए मैंने आधा कप चना दाल को रात को ही भिगो दिया था। तो चना दाल जो है कम से कम 5 से 6 घंटे तो भीगनी ही चाहिए, जिससे कि ये पीसने में आसानी रहती है। अब इसका पानी निकाल कर एक मिक्सी का जार लेंगे और उसमें इसको डाल देंगे, और थोड़ा सा पानी डालकर इसको स्मूथ पेस्ट बना लेना है। तो ये देखिए, इस तरह का पेस्ट बनाकर तैयार कर लेना है। तो चलिए सबसे पहले हम आलू की मजेदार सी सब्जी बना लेते हैं। सब्जी बनाने के लिए गैस पर मैंने एक कढ़ाई रखी है, और इसमें डाल देती हूँ 2 से 3 बड़े चम्मच तेल। तेल गर्म होने पर इसमें डालेंगे पंचफोड़न मसाले, जैसे 1 चम्मच जीरा, आधा छोटा चम्मच राई, आधा छोटा चम्मच सौंफ, आधा छोटा चम्मच मेथी, 1/4 चम्मच कलौंजी। बस ये मसाले होते हैं। इन मसालों को इस सब्जी में डालने से बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। तो ये मसाले हल्के से चटकने लगे तभी हम इसके अंदर डाल देंगे 1/4 चम्मच हींग। आलू की सब्जी हो और हींग ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। इसी से सब्जी का टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है, क्योंकि हम आज इसके अंदर लहसुन प्याज किसी का भी यूज नहीं कर रहे हैं। अब अदरक, हरी मिर्च, टमाटर की जो हमने प्यूरी बनाई थी वो इसमें डाल देंगे, और इसको मिक्स कर लेते हैं। आप चाहे तो इन सबको बारीक काट कर भी डाल सकते हैं। इस तरह से प्यूरी बनाकर डालने से क्या होता है, सब्जी का टेक्सचर बहुत ही अच्छा आता है। अब इसमें हम मसाले डाल देते हैं। 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा छोटा चम्मच से थोड़ा सा ज्यादा हल्दी, और 1 बड़ा चम्मच के जितना धनिया पाउडर, और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे। अब इन सबको अच्छे से हम मिला लेंगे। इन मसालों को मिलाने के बाद इसी टाइम हम इसके अंदर 1/4 चम्मच गरम मसाला और आधा छोटा चम्मच अमचूर पाउडर डाल देंगे, और 1 बड़ा चम्मच कसूरी मेथी डाल देते हैं। अब जार में थोड़ी सी प्यूरी लगी हुई है, तो थोड़ा सा पानी डालकर इसे हिलाकर इसके अंदर डाल देते हैं। अब इन मसालों को तेल छोड़ने तक अच्छे से पका लेंगे। तो मसालों ने तेल छोड़ दिया है। अब मैं इसके अंदर 4 मीडियम साइज के उबले हुए आलू लिए हैं, उनको मैश करके डाल रही हूँ। अब ये जो आलू है इस मसाले के साथ इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और मिक्स करने के बाद अब डाल देते हैं इसमें पानी। तो पानी आप अपने हिसाब से, जितनी गाढ़ी पतली जैसी भी आपको इसके अंदर तरी रखनी है, उसी हिसाब से आप पानी डाल सकते हैं। वैसे पानी बाद में भी डल सकता है। और इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, और हाई फ्लेम पर एक उबाल आने देते हैं। तो उबाल आ चुका है। अब गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम पर रखेंगे, और इसे ढककर 5-6 मिनट तक पका लेंगे। तो 5-6 मिनट हो चुके हैं। सब्जी बहुत ही बढ़िया बनी है, खुशबू भी बहुत ही अच्छी आ रही है। इसमें डाल देते हैं हरा धनिया, इसके बिना तो ये सब्जी अधूरी है। कलर देखिए आप कितना बढ़िया आया है, देखते ही खाने का मन करेगा। इतनी लाजवाब और इतनी टेस्टी ये सब्जी बनती है। आप इस सब्जी को कभी भी बना सकते हैं, बिना लहसुन प्याज के भी ये सब्जी बहुत ही टेस्टी लगती है। तो अब गैस को बंद कर देते हैं, और इसको ढककर साइड में रख देते हैं। और अब हम पूरी का आटा लगा लेते हैं। पूरी का आटा लगाने के लिए मैंने परात ली है, और इसमें जो हमने दाल का पेस्ट बनाया था उसे डाल देंगे। पूरियों को क्रिस्पी बनाने के लिए इसमें डालेंगे 1/4 कप सूजी, और 1 छोटा चम्मच नमक, आधा छोटा चम्मच जीरा, आधा छोटा चम्मच अजवाइन, आधा छोटा चम्मच सौंफ दरदरी की हुई, और आधा छोटा चम्मच के करीब हम डालेंगे चिली फ्लेक्स। अच्छे कलर के लिए 1/4 चम्मच हल्दी डालेंगे, और 1 बड़ा चम्मच कसूरी मेथी, और अदरक हरी मिर्च को जो हमने कूटा था उसे भी डाल देते हैं। साथ ही डाल देते हैं थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया। पहले इन सब मसालों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, उसके बाद ही आटा गूंदेंगे। तो मैं हाथ से इसको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ, हाथ से ये अच्छे से मिक्स हो जाता है।
अब इसे मिक्स करने के बाद मैंने ये लिया है 2 कप गेहूं का आटा और मिक्स कर लेते हैं। अगर पानी की जरूरत है तो हम बाद में ही डालेंगे, नहीं तो आटा ढीला हो जाएगा। तो मिक्स करने के बाद ही मुझे इसमें पानी की जरूरत लग रही है, तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालकर, और जिस तरह से हम पूरी का आटा लगाते हैं उस तरह का हमें डो लगा के तैयार कर लेना है। तो मैंने यहाँ पर चने की दाल ली है, आप चने दाल के बदले मूंग की दाल को भी इस तरह से पेस्ट बनाकर ले सकते हैं। तो बस पूरी का जैसा मीडियम डो लगाकर इसे तैयार कर लेना है। तो मैंने इसे गूंद लिया है। अब इसके अंदर 1 चम्मच के जितना तेल डालकर और इसे थोड़ा सा और मल लेंगे, इससे आटा और अच्छे से स्मूथ हो जाएगा। और उसके बाद हम इसको ढककर साइड में रख देंगे। तो चलिए अब मैं बना रही हूँ आमखंड, आप आमरस भी बना सकते हैं। तो इसके लिए मैंने लिए हैं ये 2 आम और इनको मैंने धोकर लिया है। अब इनका छिलका उतार लेंगे। तो मैं तो इसे आमरस आमरस ही बोल रही थी। जब बेटे ने खाया तो बोला, मम्मी ये तो आमखंड है, आप आमरस क्यों बोल रहे हो? तो मैं जो है ना ये आमखंड बना रही हूँ। आज संडे है, सुबह के 11 बज रहे हैं। तो बेटा जा रहा है एनजीओ, हर संडे को जाता है। तो पानी ठंडा नहीं है तो मुझे ठंडा पानी बोतल में भरने के लिए बोल रहा है। तो इसे तो मैंने सिंपल पूरी बनाकर खिला दी, क्योंकि सब्जी बन चुकी थी पर अभी पूरी नहीं बनी है। इसने बोला दाल की पूरी मैं आकर खा लूंगा। बोतलें खाली हो गई है पानी की, भर के नहीं रखा है फ्रिज में, तो सोचा चलो भर देती हूँ, पीने के लिए चाहिए होता है। तो हम तो मटके का ही पानी पीते हैं, पर बच्चे कहाँ मानते हैं, उनको तो फ्रिज का ही पानी चाहिए होता है। मैंने दोनों आम को छील लिया है। अब दोनों आम के छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे, क्योंकि इसकी हमें प्यूरी बनानी है। तो हम इस तरह से आम के पीस करने के बाद इन्हें हम मिक्सी के जार में डाल देंगे। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 7-8 बड़े चम्मच की जितनी चीनी। तो चीनी आप अपने हिसाब से, आम की मिठास पर डिपेंड करती है, तो उसी हिसाब से डालें। इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है, बिना पानी के इसकी स्मूथ प्यूरी बनाकर तैयार कर लेना है। तो प्यूरी बन गई है। अब हमें एक बाउल में 200 ग्राम के जितना दही लेना है और इसको हम फेंट लेंगे। ध्यान रखना है कि दही खट्टा बिल्कुल भी नहीं लेना है। अब इस दही को हमें अच्छे से फेंट लेना है और फेंट कर बिल्कुल स्मूथ कर लेना है। तो देखिए बिल्कुल स्मूथ हो गया है। अब इसमें जो आम हमने, मतलब आम की जो हमने प्यूरी बनाई थी, उसे इसके अंदर डाल देंगे और इसी विस्कर से इसको अच्छे से दही में मिला लेंगे, जिससे कि अच्छे से मिक्स हो जाएगा। आपके पास रही है तो रही से भी आप इसको मिला सकते हैं। अब इसको मिक्स करने के बाद आप इसको टेस्ट करके देख लें, अगर मीठा कम है तो आप चीनी और डाल सकते हैं। तो ये देखिए कितना बढ़िया स्मूथ इसका टेक्सचर आया है, इतना ही गाढ़ा हमें चाहिए। तो ये हमारा आमखंड बनकर तैयार है। और अमरस क्या होता है, उसमें दही नहीं डाला जाता है, आप दूध डाल सकते हैं या बिना दूध के भी इसको बना सकते हैं। तो ये मैंने आमखंड बनाया है। अब इसे फ्रिज में रख देंगे जिससे कि ठंडा हो जाए, क्योंकि ये ठंडा ही अच्छा लगता है। अब इधर आटा भी रेस्ट कर चुका है और हाथ पर हम थोड़ा सा तेल लगाएंगे, जिससे कि आटा चिपकेगा नहीं। और आटे को एक बार मल लेंगे जिससे कि स्मूथ हो जाएगा। अब इसमें से थोड़ा सा पोर्शन लेके और इसको थोड़ा सा रोल करेंगे और पूरी बनाते हैं। उतनी पूरी, मतलब उतनी लोइयां बनाकर हमें तैयार कर लेनी है। तो हमें ना ही पूरियां मोटी बनानी है और ना ही पतली बनानी है, तो उसी हिसाब से हम इसकी जो है लोइयां तोड़ लेंगे। तो इस तरह से लोइयां तोड़कर और एक एक लोई को हमें गोल गोल घुमाकर और स्मूथ करते हुए इस तरह से हमें लोइयां तैयार कर लेनी है। तो अभी मैंने कुछ ही लोइयां बनाई है, बाकी मैं बाद में बनाऊंगी, क्योंकि थोड़ी सी पूरी बनाऊंगी, बाकी पूरी मैं बाद में बनाऊंगी। तो अब हम क्या करेंगे, जो लोइयां हैं बेलते टाइम ये चिपके नहीं, इसके लिए इन लोइयों पर पहले से मैं थोड़ा सा तेल लगा लेती हूँ। अब पूरियां बेल लेते हैं और तेल मैंने पहले ही गर्म होने के लिए रख दिया है। तो एक लोई लेंगे और इसे बेल लेंगे। और इस पर हमें सूखा आटा लगाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ये बहुत अच्छे से बिना आटे के ही अच्छे से बिल जाती है। वैसे भी हमने इसके अंदर थोड़ा सा बेलते टाइम तेल लगाया है, तो ये आसानी से बिल जाएगी। तो ये पूरियां मैंने ना ही मोटी बेली है और ना ही पतली बेली है। तेल को हमें बहुत ज्यादा तेज गर्म भी नहीं करना है, नहीं तो पूरी डालते ही सिक जाएगी और अंदर से वो कच्ची रह जाएगी। अब इस गरम तेल में पूरी डाल देंगे और गैस की फ्लेम को इस समय हम मीडियम पर रखेंगे, जिससे कि पूरियां अंदर तक अच्छे से सिक सके। तो इनको आप हल्का सा प्रेस करेंगे तो देखिए इस तरह से फूल जाती है। कोई कोई पूरी हो सकता है ना भी फूले, तो इसमें टेंशन की कोई बात नहीं है। अब इसको पलट देते हैं। तो इस तरह से पलटकर क्रिस्पी करारी जैसी भी आपको पसंद है उसी हिसाब से आप इनको सेक सकते हैं। बहुत ही गरम गरम और करारी करारी पूरियां बहुत ही बढ़िया लगती है। तो पूरी हमारी बहुत ही बढ़िया सी बन गई है और अब करते हैं सर्व। तो ये बहुत ही बढ़िया सी हलवाई स्टाइल आलू की सब्जी, जिससे आप कचौरी, पूरी, रोटी, चावल किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। और यह बहुत ही टेस्टी आमखंड आप नॉर्मल अमरस भी बना सकते हैं।
और ये है हमारी गर्मा गर्म चना दाल की पूरियां, बहुत ही बढ़िया बनी है, गर्मा गर्म खाइए बनाइए। तो आज हमारा संडे है तो हम सब ने तो बहुत एंजॉय किया, सभी को बहुत ही पसंद आई ये थाली। तो आम खत्म होने से पहले ही आप भी इस रेसिपी को बना लें, आप सबको बहुत ही पसंद आएगी। तो आपको कैसी लगी? अगर पसंद आई है तो आप मेरी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं ऐसी नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।